Hello, dear friends, how are you? Hope all of you are fine. Here I am Sushil Shukla and you're watching me on this platform जिसका नाम है English is easy with Sushil. Dear friends, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आपको मालूम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसी के लिए हमें इन्हें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ना जानकर इंग्लिश, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, हम कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने इस सेशन को अच्छे से समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इनसे होने वाली गलतियों से बच जाएंगे। इनसे बनने वाले प्रश्नों की जितनी भी संभावनाएं हैं उन सबको समाप्त कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंग्लिश को आसान भाषा में सीखते हैं और इफेक्टिव वे में सीखते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you may get more and more notifications and videos. तो आइए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? एंड मैं समझता हूँ यू आर रेडी। बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, यानी हमारे स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, यानी ये कैसे प्रयुक्त होते हैं, ये कैसे एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा है SSPP। ये क्या है जान लें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आप जानते हैं एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे रमेश, तो आप जानते हैं रमेश इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ये एक वचन का करता है और यही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होती है, और यदि कर्ता बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि आज का ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से टिल द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर आप इसको देखें। तो मैंने कहा कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मीन्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये इसका बेस है, बेसिक रूल है, ये एकदम जिसे कहते हैं ना मूल नियम है। मूल नियम ये है कि एक वचन के कर्ता के साथ आप एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ही प्लेज और दूसरा लिखा है दे प्ले। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि ये एक वचन का करता है, ये बहुवचन का करता है। ही क्या है? एक वचन है, और दे क्या है? वो प्लूरल नंबर है। या मैं ऐसे लिखूं बॉय और बॉयज। यहाँ पे आप देखेंगे बॉय क्या है? एक वचन का करता है। बॉयज क्या है? बहुवचन का करता है। आप जानते हैं सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो नाउन्स होती हैं, यानी कॉमन नाउन्स होती हैं या नाउन्स जो होती हैं, उनमें आप अगर एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। यानी बॉय में हमने यस लगा दिया तो बॉयज हो गया, ये लड़का, ये लड़के। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कर्ताओं में, संज्ञाओं में, नाउन्स में एस या ईएस ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो बहुवचन बन जाती है। बॉय का मतलब लड़का होता है, बॉयज लड़के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वचन का करता है और ये बहुवचन का करता है। ही मीन्स वह और दे मीन्स वे। डिफरेंस आप देखेंगे कि आगे मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज। ये देखिए, आपको ये क्या लिखा है? प्लीज।
प्लेज क्या है? ये एक वचन की क्रिया है। क्रिया उठना बैठना, खाना पीना, सोना रोना चलना, तो ये प्लेज है। आप जानते हैं कि ये एक वचन का करता था, तो इसके साथ एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग होना चाहिए, और यहाँ पर एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं प्लेज, और यहाँ पर आप देखिए ये प्लूरल नंबर है, दे प्लूरल नंबर है, और यहाँ पर इसके साथ प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग किया गया है। एक बात सामने निकल के आती है, वो आप जरूर जान लें कि कर्ता जब अपने मूल रूप में होता है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे बॉय, बॉय क्या है? ये अपने मूल रूप में है, ये अपने प्राइमरी फॉर्म में है, और ये क्या है? ये सिंगुलर नंबर में है। किसमें है? सिंगुलर नंबर में है। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्ले की, तो प्ले जो अपने मूल रूप में है, यानी इसमें हमने कुछ जोड़ा नहीं है, तो ये प्लूरल नंबर में है। कैसे? आप देखिए, प्ले को आप एक वचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेस, या रन जो वर्ब्स होती हैं उन्हें आप बहुवचन एक वचन बनाएंगे तो वो बन जाएगा रन्स, यानी ये सिंगुलर नंबर बन गया। कहने का मतलब ये है कि जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब्स होती हैं, उनमें आप अगर एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर नंबर बनती हैं, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप जब एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल नंबर बनते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब, सब्जेक्ट में एस या एस लगा कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है, और वर्ब्स में एस या एस जोड़ करके उन्हें सिंगुलर बनाते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा बॉय और यहाँ पे हमने लिखा रन, तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं बॉय बहुवचन है, ठीक है, बॉय रन, बॉय एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ ये जो वर्ब लगी है वो कैसी है? आप जानते हैं क्रियाएं जब अपने मूल रूप में होती हैं तो वे बहुवचन में होती हैं। तो ये एक वचन का करता है और इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप इसी रन में यस या यस जोड़ देंगे, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा बॉय रन्स। लेकिन अगर ये बात ऐसी हो बॉयज और यहाँ पे मैंने लिख दिया रन्स, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये बहुवचन का करता है और इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात एक बात बिल्कुल स्पष्ट निकल के आई, द वन थिंग दैट इज वेरी क्लियर एंड वी ऑल हैव टू नो दैट, कि हम जब क्रियाओं में यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती हैं, और कर्ता में जब यस या यस जोड़ते हैं तो वे प्लूरल बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। यानी क्रिया जब अपने मूल रूप में होती है तो वो बहुवचन में होती है, और कर्ता अपने मूल रूप में होता है तो एक वचन में होता है। तो ये वेरी बेसिक डिफरेंस ग्रामर का आप समझ गए होंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो बात करते हैं फिर से यहीं पर, यानी आपको एक चीज तो बेसिकली अपने माइंड मेकअप करके चलना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज किया जाता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब का यूज किया जाता है। क्रियाएं जब अपने मूल रूप में होती हैं तो वो दे आर इन प्लूरल नंबर, और उन्हें यस या यस जोड़ करके हम एक वचन बना लेते हैं। जबकि कर्ता जब अपने मूल रूप में होते हैं तो वो एक वचन में होते हैं, और यस या यस जोड़ करके उन्हें हम बहुवचन बना लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो वेरी बेसिक रूल है, द वेरी बेसिक रूल, ये पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, पूरे इंग्लिश रिटन इंग्लिश में इसको हम फॉलो करते हैं। यानी एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, और बहुवचन के कर्ता के साथ हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये तीन हमारे पास इस रूल के एक्सेप्शन है, इसके अपवाद हैं, और वो क्या है उन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी जो बेसिक रूल हमारा है कि एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, ये तीन ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इन्हें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कौन सी ऐसी तीन परिस्थितियां हैं, वो तीन ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर हम इस नियम का, यानी एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए देखते हैं उस जो भी हमारे पास है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। और याद रखिए कि मैं पूरी तरह से कामयाब हो जाऊंगा आपको समझाने में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंग्लिश आसान भाषा में सीखते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंग्लिश इज इजी विद सुशील। सबसे पहले आते हैं नीड और डेयर की बात करते हैं। ये नीड और डेयर की बात करनी है हमें। ये पहली केस है
जो इस नियम का कहना नहीं मानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नीड आप जानते हैं आवश्यकता होती है, ये वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैं, और डेयर का मतलब साहस करना या हिम्मत करना। आपने कई बार ऐसे सुना होगा लोगों को बोलते हुए, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, या आपने ऐसे सुना होगा लोगों को कहते हुए, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्रिया है, ये भी क्रिया है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और जबकि डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा आई नीड नॉट कॉल हिम, और दूसरा मैंने लिखा ही नीड नॉट कॉल हिम। ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। या मैंने लिखा कि ही डेयर्स कॉलिंग हिज नेम्स। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इडियम्स मिलेगा जो मैंने अपने किसी वीडियो लेक्चर में जिसकी बात की थी, कॉल नेम्स, इसका मतलब होता है गाली देना। आप जानते होंगे कॉल नेम्स। यहाँ पे मैंने, आप ध्यान से देखना होगा आपको कि मैं यहाँ आखिर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एट एक्चुअली आई वांट टू से टू यू, एंड आपको क्या समझना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखिए मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ही नीड नॉट कॉल हिम, और एक और लिख देता हूँ मैं, दे नीड नॉट कॉल हिम। ये मैंने दो सेंटेंसेस देखे। आप पहले बेसिक डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस में देखें। आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन का करता है। और यहाँ आप देखेंगे ही क्या है, ही आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अगर आप इस रूल को फॉलो करें तो ये कहता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब। आप देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इन दोनों में कौन है, ही है, एक वचन का करता है। अरे भाई ही सी इट राम श्याम, ये क्या है, एक वचन के करता है। ये ही आपका एक वचन का करता है, और इसके साथ आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। जबकि दे आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन का करता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी होनी चाहिए, बहुवचन की होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स आप जानते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि ये क्रिया, यानी जो ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ ये जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, आप बड़ी आसानी से कहेंगे कि ये प्लूरल नंबर वर्ब है। क्यों? क्योंकि जब क्रियाओं में कुछ जुड़ा नहीं होता, ऐसे यस नहीं जुड़ा होता, तो वे प्लूरल नंबर होती हैं। अर्थात ये प्लूरल नंबर और ये प्लूरल नंबर, यानी इस सेंटेंस को आप सही मानेंगे बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर आप दूसरे वाले सेंटेंस पे आते हैं, यहाँ देखिए ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, आप सबको मालूम है क्योंकि ही एक वचन का करता है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रिया अपने मूल रूप में है, और मूल रूप में होने पर क्रिया कैसी होती है, प्लूरल नंबर। और अगर आप इसको इस नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब, आप कहेंगे ये सेंटेंस गलत है, जबकि ये सेंटेंस गलत नहीं है। ध्यान रखें, होना क्या चाहिए आपको, इस नियम के अकॉर्डिंग अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक वचन है, इसलिए क्रिया को भी एक वचन होना चाहिए, और क्रिया एक वचन तब होती है जब उसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। बट डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें आखिर में आपको बताना क्या था। नीड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जान लें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और अगर आपने पेन और पेपर लिया है तो आपको भी अपने पेन और पेपर पे लिख लेना चाहिए क्या, कि यदि नीड और डेयर के बाद नॉट का यूज किया गया है, नॉट प्रयुक्त है, तो क्रिया अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि इंग्लिश हम जो बोलते हैं वो गलत हो जाती है, और इसके डर के मारे हम इंग्लिश ना तो बोलते हैं और ना ही इंग्लिश लिखना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको इस डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कुछ भी सीखना है तो पहले गलती करना सीखो। गिरकर उठना, उठकर गिरना, उठकर गिरना, गिरकर उठना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो आप जीत और हार का जो डर है उसे छोड़ करके आपको चलना सीखना होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि यदि नीड और डेयर के बाद, अब देखिए नीड के बाद या डेयर के बाद, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है डेयर, और आगे मैंने नॉट यूज कर दिया, कि अगर
नीड और डेयर के बाद नॉट प्रयुक्त है, जैसे कि ही नीड नॉट वरी, मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब आप देखिए ही नीड नॉट वरी मैं यूज कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि अगर नीड और डेयर के बाद, इनके बाद, ये देखिए नीड और डेयर के बाद अगर नॉट प्रयुक्त है, इस सेंटेंस में तो है, ये देखिए आपने नॉट का यूज किया, नॉट प्रयुक्त है तो क्रिया अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। क्रिया जो है ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। फिर चाहे सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता जो है चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, यहाँ देखिए एक वचन का कर्ता है, होना क्या चाहिए था, नीड्स होना चाहिए था। लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग कि नीड और डेयर के बाद अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो फिर चाहे कर्ता एक वचन का हो या कर्ता बहुवचन का हो, आपको क्रिया हमेशा मूल रूप में रखनी है। फिर इस नियम का जो वैल्यू होता है वो शून्य हो जाता है। यानी नीड और डेयर तब रूल्स नहीं मानते, इसको नहीं मानते जब नीड और डेयर के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तब ये इस नियम को नहीं मानते। अगर प्रयुक्त नहीं होता है तब ये इस नियम को मानते हैं। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं कि ही नीड अ पेन, ये सेंटेंस गलत है। ही नीड अ पेन, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि नीड और डेयर के बाद अब नॉट प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इस मूल नियम के अनुसार यहाँ पे हमको नीड के साथ क्या लगाना है, एस लगाना है, तब ये हो गया ही नीड्स अ पेन। लेकिन अगर यहीं पे हम नॉट का यूज कर देते, ही नीड्स नॉट ए पेन, फिर क्या हो जाता, यहाँ पर से ये एस हट जाता, क्योंकि ये नियम है कि नीड और डेयर के बाद अगर नॉट का प्रयोग है तो फिर नीड या डेयर अपने मूल रूप में आती है, फिर उसमें उसे सिंगुलर या प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ इसको आप समझ गए होंगे और बेसिकली आप इसको अपने माइंड में हमेशा के लिए समझ लें कि अगर नीड और डेयर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है तो आप फिर क्रिया को एक वचन या बहुवचन ना माने, क्रिया को मूल रूप में प्रयुक्त करें, एंड चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। तो आशा है कि आप इन सारी पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। और याद रखें कि इस क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बनने वाले ये प्रश्न हैं। तो इन्हें आप अपने माइंड को सेटअप करके, मेकअप करके जरूर रखें, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं को अपीयर करेंगे तो ऐसे प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैं दूसरे नियम पे आता हूँ। पहला नियम जो आपने जान लिया कि नीड और डेयर के बाद अगर नॉट का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में वे इस मूल नियम को नहीं मानते हैं, यानी वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती हैं क्रियाएं। और अगर नीड और डेयर के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो फिर हम इस नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात आते हैं, दूसरा जो नियम है हमारे पास, सेव और ब्लेस। आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ गॉड ब्लेस यू। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये देखिए ब्लेस, ये वर्ब है, ये क्रिया, गॉड क्या है, सब्जेक्ट है। आपसे मैं पूछूं कि गॉड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बड़ी आसान भाषा में आप कहेंगे गॉड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। डिफरेंस, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन। अच्छा, होना क्या चाहिए इस नियम के अनुसार ये ब्लेस क्या है, ब्लेस को आपको सिंगुलर बनाना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सिंगुलर नंबर होनी चाहिए। क्या ये सिंगुलर है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि क्रियाएं जब मूल रूप में होती हैं तो वो बहुवचन में होती हैं, ना कि एक वचन में होती हैं। तो ये क्रिया आपकी बहुवचन है, इसे आप एक वचन बनाने के लिए, किसी भी क्रिया को आप एक वचन बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं, एस या ईएस यूज करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जितनी भी एक वचन की क्रियाएं हैं उन सब में एस या ईएस का प्रयोग हुआ रहता है। आप इज देख लो, एक समझने के लिए हैज देख लो, तो ऐसी क्रियाएं जो अपने मूल रूप में होती हैं वो बहुवचन में होती हैं, और क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इसमें ईएस का यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, ब्लेसेस, यानी ये एक वचन का करता है। अगर इसको इस नियम के अकॉर्डिंग आप सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लेसेस, लेकिन ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये एक वचन का कर्ता जरूर है लेकिन इसके साथ कैसी क्रिया का प्रयोग हुआ है, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जान लें कि सेव और ब्लेस ये दो ऐसी क्रियाएं हैं, याद रखना, सेव और ब्लेस ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती हैं।
याद रखिएगा, अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती हैं। सेव और ब्लेस दो ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, गॉड ब्लेस यू। कोई आपको विश करता है, कोई आपको जब आशीर्वाद देता है, आशीष देता है, तो आपसे जरूर कहता है गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर आपको आशीष दे। तो कहने का मतलब वो ऐसा तो बोलता नहीं है कि गॉड ब्लेसेस यू, या आप कहीं पे लिखते हैं रिटन इंग्लिश में तो आप ऐसा तो लिखते नहीं है कि गॉड ब्लेसेस यू। नो, आप लिखते हैं गॉड ब्लेस यू। वो आपको आशीष देता है तो वो कहता है गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ब्लेस और सेव ये दो ऐसी क्रियाएं हैं जो कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती हैं। और जनरली आप जानते हैं कि सामान्य नियम जो है वो यही है, एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, जबकि सेव और ब्लेस ये दो ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने इस मूल नियम का कहना नहीं मानते हैं। तो आप होप कि आप ये समझ गए होंगे, और फिर आगे भी इस पर आपको और बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है। मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में आपसे इनकी बात करूंगा। डिफरेंस आप ये याद रखें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये आपको अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मुश्किलों का सामना करने जा रहे हैं। मैं तीसरे स्टेप पे आता हूँ। तीसरा जो हमारा है कि असंभव तथ्य कल्पना प्रकट करने के लिए, यानी कि इस नियम का पालन ये भी नहीं करता। यार आप लोग ये डिफरेंस जरूर याद रखें कि इस मूल नियम पर ही पूरे इंग्लिश लिखे जाते हैं, पूरे इंग्लिश बोले जाते हैं, बट ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसका कहना नहीं मानते। शेष जितनी भी इंग्लिश लिखी जाती है, जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है, इसी पे लिखी जाती है और बोली जाती है। लेकिन इन तीन नियमों को हमें इसलिए जानना है क्योंकि ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसका कहना नहीं मानते हैं। तो असंभव तथ्य कल्पना प्रकट करने के लिए आपके लिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आप देखिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, या मैं ऐसे लिखूं कि इफ महात्मा गांधी वर अलाइव। अब आप देखिए यहाँ पे, या मैं ऐसे लिखूं इफ ही वर अ वर्ड। मैं यहां से शुरुआत करता हूं। अब देखो यहाँ पे लिखा है काश, इफ मीन्स यदि, अगर, काश, ऐसे कहते हैं ना, काश में अमीर होता, काश में ये होता, काश ऐसे। तो जहां पर ये देखिए, अब इसको देखिए कि ये क्या है, इफ ही वर अ बर्ड, काश वह एक चिड़िया होता, पक्षी होता। अब आप देखो, ध्यान से देखो, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब कैसी आई है, प्लूरल नंबर। क्यों? क्योंकि वाज जो है वो सिंगुलर नंबर है, वर जो है वो प्लूरल नंबर है। तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब आई है, यानी इस नियम का पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यानी क्या ये वर्ब इसका पालन कर रही है? बिल्कुल कहना नहीं मान रही है। वाई बिकॉज हमने यहाँ पे बात की है असंभव तथ्य कल्पना प्रकट करने के लिए, जहाँ पे आप असंभव कोई इम्पॉसिबल फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, कोई इमेजिनेशन प्रकट करते हैं, कोई फैंसी प्रकट करते हैं। यहाँ पे ही वर अ बर्ड, काश अगर वह एक चिड़िया होता। इज दैट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि वह चिड़िया हो सकता है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी ये सेंटेंस का जो सेंस है वो कोई असंभव तथ्य प्रकट कर रहा है, और असंभव तथ्य प्रकट करने के लिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यहाँ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? प्लूरल नंबर। यानी कि ये इसका कहना नहीं मान रही। यानी तीन केसेस में क्या होता है कि इस मूल नियम का कहना नहीं मानते हैं। यानी यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है, लीगली यहाँ पे वाज का प्रयोग होना चाहिए था। ही के साथ वाज यूज में आता है, लेकिन ही के साथ वर आया है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई असंभव बात प्रकट की जा रही है। वो चिड़िया नहीं हो सकता, लेकिन लिखा है कि काश वो एक चिड़िया होता, तो ही वर अ वर्ड। और दूसरा देखिए, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, अगर महात्मा गांधी, काश महात्मा गांधी जीवित होते। क्या ये पॉसिबल है? जो एक बार हीवन चला गया, स्वर्गवासी हो गया, क्या वो जीवित हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसलिए हमने वाज के साथ
वर का यूज किया है। ये संभव नहीं है कि महात्मा गांधी जीवित होते, ये संभव नहीं है कि वो एक चिड़िया होता। अनेक आप देख लें, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में देश का प्रधानमंत्री, सॉरी भारत का प्रधानमंत्री होता, ये भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो आई के साथ हमने, होना तो वाच चाहिए था लेकिन वर का यूज किया है। तो याद रखें, ये 3 ऐसी केसेस हैं जहां पर जो अपने इस मूल नियम का पालन नहीं करते। एक बार मैं फिर रिकॉल कर दूं कि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में जो मूल नियम है वो यही है कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। परंतु डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 3 ऐसी केसेज हैं जो इसका कहना नहीं मानती हैं, और तीनों को हमने ढंग से आपको बेहतर तरीके से समझाया, सिखाया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इतने से ही काम चलने वाला नहीं है कि हमने ये जान लिया कि मूल नियम क्या है, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, और फिर 3 इसके एक्सेप्शंस। और भी इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन इतना आपको जरूर याद रखें, आप याद रखें कि उन सारी चीज़ों को आप जानने के बाद आप इंग्लिश अच्छे से लिख भी सकते हैं और आप इंग्लिश अच्छे से बोल भी सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर लिखिए। इन 3 के एक जो है सेंटेंस यूज जरूर लिखें, और याद रखें कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंग्लिश इज इजी विद सुशील। याद रखें कि हमें आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। हम धीरे धीरे स्लोली उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हम आपको कल मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी समय। और याद रखें कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हम आप हारने नहीं जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इसी संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। संघर्ष जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक हम आप अपनी परिपक्वता को, जो लैंग्वेज की परिपक्वता है, उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। यानी हमें मैच्योरिटी हासिल करनी है, और याद रखना है कि हमें बेटर इंग्लिश सीखनी है एंड बेटर इंग्लिश बोलनी है, और हमें कुछ बेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम सेगमेंट में। थैंक यू।